जय सिया राम, जय बजरंगबली। साप्ताहिक सत्संग की इस कड़ी में श्री हनुमान भक्ति दर्शन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आज श्री हनुमान जी महाराज के श्री चरणों में श्री हनुमत धाम तीर्थ क्षेत्र स्थल के पुण्य पावन प्रांगण में उपस्थित होकर हनुमंत कृपा से संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बल बीरा। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहूँ गुरुदेव की नाई। बड़ा अद्भुत प्रसंग है और मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सोई अमित जीवन फल पावे। इन दोहों की वेदांत सम्मत व्याख्या करेंगे श्री सुंदरकांड को आधार बनाकर। प्रकृति भी जब संकट में घिरती है तो पवन पुत्र हनुमान को याद करती है। देवी सीता को छल से हरण करके रावण जब अशोक वाटिका में ले गया और 4 मास बीत गए माता को शोक में, तो उन्होंने भी अंतिम चरण में जब अशोक वृक्ष से प्रार्थना करी कि हे अशोक, आप शोक हरने वाले हैं, मेरा शोक क्यों नहीं हरते। ऐसी क्या गलती मुझसे हुई जो श्री राम भी विमुख हो गए, आप भी विमुख हो गए। अरे शोक हरने के लिए और कुछ नहीं दे सकते तो अंगारे तो दे सकते हो। मैं चिता जलाकर भस्म हो जाना चाहती हूँ, ये प्रकृति कह रही है। देखिए, बड़ा अद्भुत प्रसंग है। तो पवन पुत्र पवन की गति से तेज चलने वाले उस वृक्ष पर छुपे हुए बैठे हैं और प्रभु की मुद्रिका उन्होंने वहाँ पर डाल दी और राम नाम जपने लगे और पूरी चरित्र का वर्णन किया हनुमान जी ने। श्री राम जन्म से लेकर के माता जानकी के विवाह तक और फिर अकस्मात होने वाले जो है जी 14 वर्ष के वनवास की सारी कथा कह सुनाई और संबोधित भी किया अपने आप को। सत्य शपथ करुणा निधान की, रामदूत में मातु जानकी। ऐसे भक्त वत्सल भक्त शिरोमणि श्री रामचरण अनुरागी हनुमान जी के श्री चरणों में आपने मन कर्म वचन क्यों लिखा तुलसीदास जी ने। देखिए, मन ही है वो जो वायु की गति से और प्रकाश की गति से चलता है। वचनों का ध्यान इसलिए रखना पड़ता है कि आप क्या कह रहे हैं। कि हम इतनी ऊंचाई पर नहीं हैं जितनी ऊंचाई पर संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी थे, जो कहते हुए भी ध्यान रखते थे हमारे से चूक हो सकती है। तो मन क्रम, आपके जो कर्म हैं वो हनुमान जी की भांति होनी चाहिए। उनका एक ही कार्य है, श्री राम के राम काज करीबे को आतुर। श्री हनुमान चालीसा बड़ी अद्भुत रचना करी। हमने आपको अपने चैनल के माध्यम से पहले बताया था कि आप जिस अकबर को अकबर द ग्रेट कहते हैं, भाई वो कहीं से ग्रेट नहीं है, कहीं से कोई महानता उसमें नहीं है। उसने अपना गुणगान करने के लिए तुलसीदास जी को दरबार में बुलाया और इनकार करने पर जेल में डाल दिया और 40 दिन में संत शिरोमणि संत तुलसीदास जी ने श्री हनुमान चालीसा की रचना कर डाली। और 40वें दिन का जो परिणाम था वो आप सब जानते हैं। कई बार अनेक चैनल वालों ने, अनेक यूट्यूबर्स ने, अनेक प्रोपेगेंडा करने वालों ने उसको अपने अपने तरीके से फिल्माया भी है। तो भैया, एक तो आप इस छवि से बाहर निकल जाइए। ये जो आजकल एक नई छवि बना दी है हनुमान जी की कुछ लोगों ने, वो जो एक बहुत तेज जो है, एक तरह से क्रोधित वाली। हनुमान जी कभी क्रोध में नहीं थे, सिवाय इसके जब कोई श्री राम काज के आड़े में आया। अगर कोई भी राम काज के आड़े में आया तो हनुमान जी को क्रोध आया, अन्यथा हनुमान जी कभी क्रोधित मुद्रा में नहीं रहे। भाई, ये आप अपने मन से निकाल दीजिए। ये जो आपने अब नए स्टिकर बनाने शुरू कर दिए हैं, ये उसको एक जो मनोज मुंतशिर शुक्ला है उसकी फिल्म आदि पुरुष देख करके ये जो आपने घृणित कृत्य किया है, इसको आप परित्याग कर दें अगर आपको हनुमान जी के साथ बने रहना है। क्योंकि वो कभी क्रोधित मुद्रा में रहे, वो हमेशा तप की मुद्रा में रहे। मन क्रम वचन ध्यान जो लावे का मतलब वेदांत सम्मत ये है कि जिसके मन में भी राम, जिसके तन में भी राम, जिसके कर्म में भी राम। तो ये बात आपको सदा स्मरण रखनी है। हमारा हनुमत भक्ति दर्शन चैनल, हमारे मित्र वरिष्ठ युवा पत्रकार भाई राहुल सिंह जाट का जो हमारा ये जो हनुमत भक्ति दर्शन चैनल है, इस पर आपको भगवान श्री कृष्ण की जो वाणी है, जो वेदांत है, जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसके आधार पर हम आपको श्री रामचरितमानस और श्री हनुमान चालीसा की व्याख्या बताते हैं। इसका उद्देश्य आपका मनोरंजन करना नहीं है भाई।
इसका उद्देश्य आपको सही दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करना है। इसलिए आपको हनुमत भक्ति दर्शन चैनल ज्वाइन करना चाहिए। वैसे आप करें या ना करें वो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। वैसे भी आप करते वही हैं जो आपका मन कहता है। यहाँ पर अंतर सिर्फ इतना है कि हनुमान जी से आपको ये सीखना चाहिए कि हनुमान जी का मन उन्हें कभी कुछ अन्य कहने के लिए और करने के लिए नहीं प्रेरित करता भैया, जैसे हमारा करता है। ऐसा मत समझ लेना कि चिदांश अग्रवाल का भी भाई जी सिर्फ इसी में है, उसका भी मन कभी कभी विचलित होता है भाई। यहाँ पर सच बोला जाता है, हनुमत धाम का प्रांगण है, पुण्य पावन प्रांगण। तो इस पर उसके बाद का घारा घटनाक्रम आपने श्री रामचरितमानस में देख ही रखा है। फिर किस प्रकार से उन्होंने, और एक बात मैं आपको और बताऊं, बड़ी सुंदर बात। जब माता सीता के सामने प्रकट हुए, उपस्थित हुए हनुमान जी जो छोटा सा रूप लेकर के, तो माता जी को संदेह हुआ। अर्थात प्रकृति को संदेह इसी प्रकार होता है, यार ये बड़ा छोटा सा रूप लेकर उपस्थित हो गई, इतनी बड़े जो है रावण, उसकी लंका, उसकी सेना। और ये तो माता जानकी ने जब हनुमान जी से पूछा, अरे हनुमंत ये तो बताओ क्या सारे तुम्हारी सेना में इतने इतने सही हैं तुम्हारे जैसे? तो हनुमान जी ने जो प्रत्युत्तर दिया ना, बड़ा आपको अचरज में डाल देगा। आपने किसी से आज तक सुना भी नहीं होगा शायद। तो हनुमान जी ने कहा, माते मेरा तो रूप इतना ही है, पर आप श्री राम के स्वरूप से वाकिफ नहीं, उन्हें आपने पहचानने में थोड़ी सी जो है असमंजसता कर दी। अभी मैं आपको श्री राम का असली रूप दिखाता हूँ। श्री राम का, फिर से सुनिए, मैं अभी आपको श्री राम का असली रूप दिखाता हूँ। और हनुमान जी ने फिर अपना रूप दिखाया, और वो शतयोजन तक तो पहले पहुँच गए कुछ क्षण में। और उसके बाद जब माता जानकी ने वैसे उठा कर, यानी कि प्रकृति ने जब ऊपर देखा कि यार ये तो मतलब चारों ओर कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, उसने कहा हनुमान तुम अपने वापस में आ जाओ, मैं समझ गई श्री राम का स्वरूप क्या है। और मुझे क्षमा करना पुत्र, थोड़ी सी आवेग में आकर के मैंने ऐसा समझ लिया कि माँ तू ऐसा, तो ये तो सिर्फ श्री राम का एक चरण का रूप है, ऐसे 7 योजन वानर हैं वहाँ, ऐसी पता नहीं कितनी अक्षोणी सेना है। तो मुझे ज़रा आज्ञा दीजिए, मैं ज़रा आपका मैंने पता लगा लिया है, मैं ज़रा रावण से मुलाकात करके जाऊँगा। और कि तो पुत्र विजयी भव और संभल कर जाना। उसने कहा माते आप मुझे बस इतना आशीर्वाद दें कि मैं मुलाकात करके सकुशल आपकी कुशलता की सूचना प्रभु श्री राम तक पहुंचा दूं, ये आशीर्वाद आप मुझे दें। तब माता जानकी ने उन्हें वहां पर कहा था, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता ऐसा वर दीन जानकी माता। पुत्र तुम तो अष्ट सिद्धि और 9 निधियों के दाता हो, आज से तुम ही हो। प्रकृति का काम भी अब तुम ही करोगे, जो काम मैं कर रही थी वो भी अब तुम ही करो। तुम्हारे कोई दे दिए थी वो 8 सिद्धियाँ 9 निधियाँ, सब तुम्हारे पास। बल बुद्धि विद्या देहु मोही, सुबह उठ के हम कहते हैं वो सब उनके पास है। ऐसा कुछ नहीं है जो हनुमान जी के पास नहीं। तो आप हनुमत भक्ति दर्शन चैनल देखते रहिए। और उसके पश्चात की कथा आपको पता ही है, अक्षय कुमार को मार संहारा, लूम लपेट लंक को जारा, लहा समान लंक जरी गई, जय जय ध्वनि सुरपुर में भई, अब विलंब के कारण स्वामी, कृपा करहूँ अंतर्यामी, जय जय लक्ष्मण प्राण के दाता, आतो हिंदू करहूँ नहीं पाता, जय गिरिधर जय जय सुख सागर, सूर समूह समृद्ध भटनागर, ओम हनु हनु हनुमंत हटीले, वैरई मारू वज्र कीले, गदा ले वैले ही मालू। तो ऐसा हम क्या क्या उनकी, भैया इतनी सामर्थ्य हमारे में नहीं जो हम उनकी गुणगान और वरना पूरे दिन करते रहे। भैया इतनी सामर्थ्य है हमारे में नहीं, इतनी सामर्थ्य तो हनुमान में ही है जी। भाई हनुमान जी में ही है, बजरंगबली में ही है हमारे, कि वो दिन रात 24/7/365 श्री राम नाम का गुणगान करते रहे। हमारा तो अभी ध्यान थोड़ी देर में, अभी हम यहाँ पर लगे हैं, हनुमान जी की कृपा से हनुमत चर्चा कर रहे हैं। कुछ देर बाद अभी हम वहाँ यहाँ से जैसे हिलेंगे हमारा तत्क्षण ध्यान जाएगा हमारी दुकान पर। यार अभी तो दुकान भी जाकर खोलनी है। आप बने रहिए हनुमत भक्ति संजन पर। जय सिया राम, जय बजरंगबली, श्री कृष्ण वंदे जगत गुरु।